दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको सिंपल कुछ स्टेप फॉलो करना है और वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको सूत्र याद रखना है। जो यहाँ पे हमको सूत्र में लिख के दे रहा हूँ आपको, वो है आपका x माइनस ए या फिर x प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए का स्क्वायर, या फिर इसका माइनस वाला सूत्र भी होता है जो होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए का स्क्वायर। तो इस प्रकार इन दोनों सूत्र का उपयोग हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण जो पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका उपयोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखना है कि आपका जो प्रश्न है उसमें अगर कहीं पर भी माइनस लिखा हुआ है तो आपको ये सेकंड नंबर माइनस का सूत्र उपयोग करना है, और अगर पूरे प्रश्न में कहीं पर भी माइनस का उपयोग नहीं हुआ तो आप इस प्लस चिन्ह वाला मतलब पहला वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमको ये जो प्रश्न है, क्योंकि हमारे प्रश्न में माइनस है तो इसलिए हम लोग सूत्र के यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया है सूत्र में। तो हमको इस प्रश्न को सबसे पहले इस सूत्र के राइट हैंड साइड के जैसे आपको बनाना है, मतलब ऐसा आपको बनाना है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए स्क्वायर के रूप में पहले चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो हमारे सूत्र को भी हम लोग हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में भी हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या है तो उसको हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक ना, माने वहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने से 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। और क्योंकि जहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं वहाँ से तो हट जाता है, बाकी सभी अन्य पदों में या अन्य संख्याओं के नीचे वो संख्या भाग के रूप में हो जाता है, मतलब बटे के नीचे हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 5 गुना में था, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया तो 5 तो यहाँ से हट गया, अन्य पदों के साथ मतलब अन्य संख्याओं के साथ ये भाग में आ चुका है। ये आपका पहला स्टेप है, क्योंकि हमारे सूत्र में देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी प्रश्न में भी हटा दिए उसको। उसके बाद 5 को पक्षांतर करके दूसरे तरफ मैं 0 के साथ भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे खाली बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपन 5 और माइनस 2 अपन 5, यहाँ पे 0। ये जो 5 है ये 0 के साथ भाग होके 0 हो चुका है। यहाँ तक बहुत ही आसान है। आगे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के जो खाली संख्या आपको दिख रहा है उस संख्या को आप दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपन 5, और बराबर के उस तरफ ये माइनस 2 अपन 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपन 5, माइनस का प्लस में चेंज हो गया। यहाँ तक बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है इस प्रश्न के इस भाग को हम लोग फिर से सूत्र में कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर तो हमको आ चुका है। अब हमको दूसरा पद क्या है इसमें, देखिए माइनस के बाद क्या है 2xa। हमको यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है लेकिन x तो दिख रहा है, लेकिन 2 हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग 2 लाने के लिए या तो इस 6 को तोड़ के लिखें, या फिर आपको मैं सरल रास्ता बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, 2/2 का गुना कर दीजिएगा, कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें 2 दिखेगा तो भी आप 2/2 का गुना करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 2/2 का गुना कर दिया बराबर 2/5 यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको चाहिए क्या था, x और 2x चाहिए हमको। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मिल चुका था हमको, अब हमको यहाँ पे 2 और x चाहिए, तो यहाँ पे 2x मिल चुका है। बाकी संख्याओं को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रकार से 2x लिखने के बाद गुना के बाद जो बचा है इसमें उसको मैं नोट करूँगा। 6 और 5 × 2 बचा है उसको मैं नोट कर दिया, बराबर 2/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 6 को भी 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और फाइनली यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लोग नोट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस
2x इंटू 3/5 यहाँ पे बचा है, बराबर यहाँ पे देखिए 2/5 हम लोग नोट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको प्राप्त क्या हुआ, उसको हम लोग फिर मिलाएंगे तो देखेंगे x² हमको मिल चुका है, 2x भी मिल चुका है, और a के जगह पे यहाँ पे क्या है, जो गुना के बाद है वही आपका a का मान है, कितना है 3/5, और सूत्र में प्लस के बाद a का स्क्वायर है। मतलब हमारे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में खाली एक ही कमी है कि +a², मतलब प्लस के बाद a का जो मान है उसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे a मतलब क्या है 3/5 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, ठीक ना। इसलिए हम लोग लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग दोनों पक्षों में क्या किए, इसमें 3x² का वर्ग करके जोड़ने पर लिखा है। इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे सूत्र में क्या है, x² है, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर x है, फिर a है, फिर प्लस a का स्क्वायर है। तो a का मान हमारे यहाँ पे क्या है सूत्र में, या देखिए x² है, माइनस है, 2 है, x है, और फिर a की जगह क्या है 3/5 है, और प्लस के बाद हमको क्या चाहिए 3/5 का स्क्वायर। इसलिए हम लोग 3/5 का स्क्वायर करके दोनों पक्ष में जोड़ देंगे। तो हमको देखिए ये लाइन कैसे प्राप्त होगा, x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/5 प्लस 3/5 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके जोड़ दिए। और वैसे ही आगे हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2/5 और प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे x² माइनस 2x इंटू 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ, जो कि हुबहू हमारे सूत्र में राइट हैंड साइड x² माइनस 2xa प्लस a² के जैसा है। अब इस सूत्र को जैसे हम लोग देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब पहला और अंतिम को हम लोग एक कोष्टक में लिखे, क्योंकि इस सूत्र में माइनस भी है इसलिए माइनस लिखे और स्क्वायर कर दिए। वैसे ही देखिए उसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 2xa प्लस a का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर कर दिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और आखिरी को हम लोग इस सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं x माइनस 3/5 और इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं। जैसे सूत्र में पहला और आखिरी को क्या किए, एक साथ लिख के माइनस किए और स्क्वायर कर दिए, क्योंकि इसमें 2x के सामने अगर माइनस है तो माइनस होगा, 2x के सामने अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर यहाँ पे 2/5 होगा, और अगर हम लोग 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और अगर हम लोग 5 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे 5 पंजे 25 प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 5 और 25 का लसा निकालेंगे तो हमको 25 प्राप्त होगा। इस 25 को हम लोग पहली जो परिमेय संख्या है इसके हर से भाग देंगे, मैंने 5 से भाग देंगे 25 को, तो हमको 5 प्राप्त होगा। उस 5 का गुना हम लोग 2 के साथ करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 5 प्लस फिर दूसरी जो परिमेय संख्या है इस 25 से इस 25 को भाग देंगे, 1 प्राप्त होगा, ऊपर की संख्या से गुना कर देंगे तो 9 × 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमको जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग जैसा का वैसे ही नोट करते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, और बटे के नीचे यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे आपका x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर होगा। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 और 9 19 प्राप्त होगा, और यहाँ पे आपको 25 प्राप्त होगा बटे के नीचे जो है, और यहाँ पे x माइनस 3/5 है। इस स्क्वायर को पक्षांतर कर दूंगा, इधर के रूट हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि 19 का रूट, ठीक ना, आपका 19 ही होगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 पंजे 25, तो वर्गमूल से 1 5 बाहर हो जाएगा। वर्गमूल का मान हमेशा प्लस और माइनस में होता है, और यहाँ पे जो बचा था x माइनस 3/5 उसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x को यहाँ पे नोट करके रखेंगे और 3/5 को पक्षांतर कर देंगे। 3/5 इस तरफ आपका रूट 19/5 के इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक बहुत सिंपल है।
उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस और माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्लस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो प्लस के लिए सॉल्व करने से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x का जो मान है उसको खाली प्लस के लिए लिखेंगे, मतलब रूट 19 के आगे जो प्लस है उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 19/5 प्लस 3/5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों के हर एक समान है इसलिए एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे रूट 19 + 3, या फिर इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 3 + रूट 19/5। तो x का एक वैल्यू आपको बहुत आसानी से देखिए इतना प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे माइनस के लिए, और माइनस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा उसको भी देखते हैं। माइनस के लिए लिखने के बाद हम लोग जो x का मान है इसको माइनस के साथ लेंगे अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 19/5 प्लस 3/5, और यहाँ से आप बहुत आसानी से दोनों के हर एक समान है इसलिए एक बार लिख सकते हैं, और माइनस रूट 19 और प्लस 3 प्राप्त होगा। इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं 3 को आगे और माइनस रूट 19 को पीछे, और इस प्रकार देखिए x का आपको दूसरा मान प्राप्त हो चुका है इस प्रकार। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए हम लोग ये जो हमारा द्विघात समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ कि कैसे आप लोग हल किए। इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे जो प्रश्न है उस प्रश्न में x² के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग 5 को यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। 5 कॉमन हो गया मतलब x के साइड से हट गया, लेकिन बाकी जगह भाग हो गया, ठीक ना। और जो 5 बटे हम लोग कॉमन के बाहर लिए थे, ब्रैकेट के बाहर लिए थे कॉमन, उस संख्या को हम लोग क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। तो इधर आके क्या हो गया, भाग हो गया और 0 हो गया। फिर हम लोग देखें इसमें x और x² को छोड़ के खाली संख्या को पक्षांतर कर दिए तो माइनस का प्लस में चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग सूत्र में देखें कि x² तो प्राप्त हो गया, उसके बाद हमको 2 चाहिए और x चाहिए और ये चाहिए। तो हमको x तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, इसे 2 का गुना कर दिया ऊपर नीचे, और 2x ले लिए हम लोग अलग, और बाकी सब संख्या को अलग से लिखे हैं। इसमें भी जो ऊपर नीचे भाग में कटा है उसके बाद 3/5 बचा। फिर हम लोग सूत्र में देखेंगे प्लस के बाद a² है, हमारे यहाँ पे प्लस नहीं है और a² नहीं है, मतलब 3/5 का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में 3/5 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर लिखे हैं। तो जोड़ दिए तो हमारा सूत्र के जैसे बन गया। देखिए x² - 2x इंटू a मतलब क्या है 3/5 प्लस a का स्क्वायर है और यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर, तो दोनों पक्ष में ऐसा हो गया। फिर हम लोग क्या किए, इसमें x - 3/5 स्क्वायर कैसे लिखे, ये पहला और अंतिम को एक साथ हम लोग लिखे और माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 2x a के सामने माइनस है तो माइनस होगा, और 2x a के सामने प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार से बहुत आसानी से इतना प्राप्त हुआ। 3 को 2 बार गुना किए तो 9 प्राप्त हुआ, 5 को 2 बार गुना किए तो 25 प्राप्त हुआ, और पहले से 2/5 था। देखिए आगे सॉल्व किए तो यहाँ पे 2 पंजे 10, 9 एकम 9 और 25 का 25। स्क्वायर को पक्षांतर कर दिए तो स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, रूट में चेंज हो गया, और 19 का वर्गमूल नहीं होता, एक अभाज्य संख्या है, जबकि 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक ना, क्योंकि 5 पंजे 25 और एक 5 बाहर हो जाता है वर्गमूल में, इसलिए इसके ऊपर रूट हट गया, और रूट का मान हमेशा प्लस माइनस में होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे। फिर x के यहाँ से -3/5 को पक्षांतर कर दूंगा तो दूसरे तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस का प्लस में चेंज हो गया। एक बार इसको हम लोग प्लस के लिए लिखे, x = रूट 19/5 प्लस 3/5, क्योंकि ये प्लस के लिए लिए इसलिए प्लस वाला को लिए खाली हम लोग। तो यहाँ पे दोनों का हर एक समान है इसलिए एक बार लिखे रूट 90 + 3 को आगे और 90 रूट 90 को पीछे, और इस प्रकार से 5 का 5 ये हो गया। x का एक वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। माइनस के लिए हम लोग क्या किए, x = यहाँ पे जो x का मान प्राप्त हुआ था इसका माइनस वाला लिए इसमें, तो -19/5 प्लस 3/5 लिखे, और इसका हर एक समान है एक बार लिखे। -19 + 3 प्राप्त हुआ, 3 को आगे और -19 को पीछे लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आप यहाँ तक बना के छोड़ देंगे तो भी ये सही होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जाकर बताना, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन यूट्यूब में अपलोड करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।